अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे आपके साथ बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आप किसी इंसान की मोहब्बत में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अगला बंदा कहता है भाई जान छोड़ो। उसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं, कौन-सी ऐसी साइकोलॉजी वो आपके साथ प्ले करता है। इवन ये चीज़ें आप किसी के साथ करेंगे, उसके साथ भी ये चीज़ हो सकती है और आपको हाथ बाँधने पड़ेंगे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है और ये चीज़ें हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकती, ये भी ज़हन में रखें। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़र्ज़ ये है कि आप तक ये चीज़ें पहुँचाता रहूँ, जो लोग आपके साथ करते हैं। मेरा मिशन ही ये है, रियलिटीज़ बताऊँ, ठीक है? लोग बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, इस वजह से मैं ये सारी रियलिटीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा और इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहली चीज़ इसको बोला जाता है इमोशनल कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स। इमोशनल कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स क्या है? आप ये सोचते हो कि इमोशनली अगर मैं किसी इंसान के साथ कंसिस्टेंट रहूँगा तो वो बंदा मेरे साथ जुड़ा रहेगा। वो एक ऐसे एल्फ़ी की तरह चिपका रहेगा, तो ये रियलिटी नहीं है। आपके साथ लोग इमोशनली इनकंसिस्टेंट होते हैं, तब आपके साथ ये कंडीशन होती है जो इस वक़्त है। जिसको आप मोहब्बत का नाम देते हो कि मुझे बहुत मोहब्बत है, लेकिन अगला बंदा इमोशनली इनकंसिस्टेंट है आपके साथ। जब भी कोई बंदा पहले आपको लव बॉम्बिंग करे, आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से चले, लेकिन बाद में जाकर इमोशनली इनकंसिस्टेंट हो जाए, तो आपका ब्रेन इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। और जब आपका ब्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और आप उस बंदे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपके दिमाग में उस बंदे के ख़यालात ज़्यादा आते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, रीज़न क्या, किस वजह से किया। जिसको हम मोहब्बत का नाम देते हैं कि शायद मुझे मोहब्बत हो गई है, मेरे दिमाग में हर वक़्त वो बंदा चलता रहता है। मुझे सुकून नहीं आता और फिर आप उस बंदे को उसका पीछा करते हो। उसको कहते हो प्लीज़ मेरे साथ बात करो, मेरे साथ रहो। आप मेरे साथ बात नहीं करोगे तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, मेरा गुज़ारा नहीं हो पाएगा, मैं चल नहीं पाऊँगा आपके बिना। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर फलाँ मसला मेरे साथ हो जाएगा। तो इन चक्करों में आप लग जाते हो। जब आप इन चक्करों में लगते हो, तो आप और स्ट्रेस में जाते हो, आपका और सुकून बर्बाद होता है। तो कभी भी ये ज़हन से निकाल दो कि इमोशनल कंसिस्टेंसी आपके रिश्ते को पता नहीं कितना मज़बूत करेगी, ऐसा नहीं है। हाँ, इमोशनल इतनी ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी भी रखोगे फिर भी रिश्ता खराब हो जाएगा। मैं हमेशा बैलेंस की बात कर रहा होता हूँ कि बैलेंस में लेके चलो। बैलेंस कैसे होता है? जैसे मैंने दूसरे चैनल पे कल बताया था, बैलेंस ऐसे होता है कि एग्ज़ैक्टली जो बंदा जितना स्पेस आपको दे उतना ही स्पेस लें। अगर कोई आसान अल्फ़ाज़ में मैं बोलूँ कि कोई बंदा बैठक में बिठाता है, वो बैठक नहीं होती जहाँ बाहर वाला कमरा या गेस्ट हाउस रूम कह लें। आम अल्फाज सादा अल्फाज में बैठक जिसको बोला जाता है। अगर कोई बैठक में बिठाता है उसके घर झाँकने की कोशिश ना करें। दिस इज़ रियलिटी। आप क्या करते हो उसके घर झाँकना शुरू कर देते हो। आप इमोशनल कंसिस्टेंसी को ऐसे लेते हो कि बस मैंने बहुत कुछ करना है सामने वाले इंसान के लिए। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो मसला है। यहीं पे आके तो चीज़ें और ज़्यादा खराब होती हैं, जिनको हम समझते नहीं हैं। यही तो स्ट्रेसफुल चीज़ें, इनको समझोगे, आपके लिए मसले नहीं होंगे और इनको नहीं समझोगे, आपके लिए डेफ़िनेटली मसले होंगे ही होंगे। यही चीज़ आपके साथ हो रही होती है, इसको समझें। सेकंड चीज़ याद रखना, ये जो चीज़ है ना, इसको एक एक साइकोलॉजी के अंदर एक इफ़ेक्ट है जिसको बोला जाता है रिवर्स डिपेंडेंसी इफ़ेक्ट। जब आप किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट दिखाते हो कि भाई मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, इमोशनली इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ कि मेरा नॉर्मली गुज़ारा नहीं है। जब आप ये चीज़ दिखाते हो तो वो बंदा अपने आप को सुपीरियर फ़ील करता है। वो बंदा अपने आप को अच्छा फ़ील करवाता है या वो आप ये फ़ील करवाता है कि मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं आपसे अच्छा हूँ। और जब वो सुपीरियर फ़ील करवाता है या सुपीरियर उसको फ़ील होता है,
तो आप स्ट्रेस में चले जाते हो, आप कहते हो क्यों ऐसा क्यों हुआ है? आप उसको चेज़ करते हो। आप चेज़ करते हो तो आपको लगता है मुझे इससे मोहब्बत है। लेकिन आपने खुद डिपेंडेंसी इतनी दिखाई उस बंदे को जिसकी वजह से उसका ईगो बूस्ट अप हो गया। मैं आपको ना सारी चीज़ें तोड़-तोड़ के बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप कर रहे हो ताकि आप समझ पाओ, समझ सको। ये नहीं समझोगे आपके लिए मसले बहुत बढ़ने हैं। और देख लें, बड़े लोग मेरे पास आते हैं, उनके मसले इतने हद तक बढ़ जाते हैं कि वो कहते हैं हम सुसाइड कर लें। ये सारा सुसाइड भी क्या आपका दिमाग ही कहता है ना बस ये करवा दूँ, ये कर दूँ, फलाँ कर दूँ। ये कल भी एक इश्यू हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, एक बहुत बड़े पुलिस ऑफ़िसर थे, उन्होंने अपनी जान ले ली। तो आप अंदाज़ा करें कि ये क्या है? यानी कि इतना स्ट्रेस, ये इतना दिमाग आपका ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर बंदा कहता है मेरी जो एक्जिस्टेंस है, वो ही ना रहे। हर बंदा अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, हर बंदा लड़ रहा है। आपको लगता है कि बस आपकी ज़िंदगी में मसले हैं, लेकिन हर बंदे की ज़िंदगी में मसले हैं। अच्छी जॉब का होना या अच्छा कमा लेना इनफ नहीं होता। आपका ज़हनी सुकून सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। और अगर ये ज़हनी सुकून ही आपका प्रोटेक्टेड नहीं है ना, तो बस फिर मैं कहता हूँ इसको सबसे टॉप पे रखा जाता है, बाकी चीज़ें बाद में। वो काम करो जहाँ ज़हनी सुकून हो। अगर जॉब में ज़हनी सुकून नहीं, वो काम करो जहाँ ज़हनी सुकून हो। ये ज़हन में रखें। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें और आती हैं जिनको आपने समझना है। ऐसे लोग ना आपको जानबूझ के डिस्टेंस मेंटेन करेंगे आपसे। डिस्टेंस मेंटेन करने का ये मकसद है, आपसे थोड़ा-सा पीछे हटेंगे, थोड़ा-सा बैक होंगे, ठीक है? ताकि आप उनका पीछा करो और आप पीछा करने लग जाते हो। ये लोग आपके साथ कर रहे होते हैं। फिर ये लोग पता क्या करते हैं? आपको इमोशनली अनप्रेडिक्टेबल फ़ील करवाएँगे। आप उनके इमोशंस को, उनके लव को कभी भी समझ नहीं पाओगे। जब आप उनके लव को, उनकी मोहब्बत को कभी समझ नहीं पाते, तो आप उनको और ज़्यादा चेज़ करते हो। आप और ज़्यादा उनके पीछे जाते हो। समझ रहे हैं? इसलिए इस बात को समझें ये लोग आपके साथ क्या कर रहे होते हैं और याद रखना जितना ज़्यादा आप अगले बंदे को स्टेबल करोगे या वो स्टेबल दिख रहा है आपको, आप उतना उसको चेज़ करते हो और अगर आप स्टेबल दिखोगे, आप स्टेबल हो जाएँगे, आप उसको फ़ील करवाएँगे मैं स्टेबल हूँ, मुझे नहीं कुछ मसला, तो चांसेज़ है वो चेज़ करे। उस बंदे को ज़िंदा रहने के लिए ना आपका डगमगाना उसको अच्छा लगता है। आप डगमगाओ, गिरो पड़ो उसके पीछे, वो उसकी ज़िंदगी का फ्यूल है। वो यही चाह रहा है और आप यही कर रहे हो और यही रोकना है आपने। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।